29 अगस्त 2024 से साल की सबसे बड़ी अजा एकादशी पर पूरे 500 सालों के बाद बनेंगे 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 5 राशियों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। अजा एकादशी यानी कि 29 अगस्त के बाद से ही 5 राशियों का भाग्य उदय होने वाला है। 5 राशियों के घर में सुख, शांति, धन, दौलत और समृद्धि आने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही धन प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है इसे अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा एकादशी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित मानी गई। इस साल 2024 में 29 अगस्त यानी कि अजा एकादशी वाले दिन धन वृद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का महासंयोग बनने से इस अजा एकादशी का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है, क्योंकि इस बार अजा एकादशी वाले दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है जिसमें भगवान विष्णु जी की पूजा और आराधना करने का सबसे अच्छा और उत्तम फल प्राप्त होता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहले अजा एकादशी के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए अजा एकादशी के बाद 29 अगस्त से ही समय काफी अच्छा और भाग्यशाली रहने जा रहा है। एक तो आने वाले दिनों में सितंबर से ही आपके घर में खुशियों का माहौल रहेगा। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने के साथ साथ इनकम के साधन भी बढ़ेंगे। धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। जो भी बेरोजगार युवा है, अगर आप कई दिनों से अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की या जॉब की तलाश कर रहे थे या आप वर्तमान मौजूदा नौकरी को चेंज लेना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आप लोगों को नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। लंबे समय से घर में चली आ रही पैसों की जो आर्थिक तंगी है, पैसों की कमी है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा और आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो भी सिंगल है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सितंबर अक्टूबर के महीने में आप लोगों को किसी के भी साथ प्रेम हो सकता है और आगे जाकर वो प्रेम संबंधों के जो रिश्ते हैं वो प्रेम विवाह में तब्दील हो सकते हैं। साल 2024 के दिसंबर महीने में आप लोगों की लव मैरिज बनने का भी योग बन रहा है। घर परिवार में अगर संपत्ति को लेकर या पैतृक कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर वाद विवाद चल रहा था तो वो भी दूर होगा। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। धन की बचत तो होगी ही, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कोई भी नई प्रॉपर्टी या नई संपत्ति आदि भी आप खरीद पाएंगे। लंबे समय से जो भी आपके मन में अगर कोई भी तनाव, चिंता, टेंशन, पीड़ा, दुख, दर्द कोई भी चल रहा था तो वो दूर होगा। नए मकान, नया भूमि, वाहन, भवन आदि खरीदने में कोई बाधाएं आ रही थी तो वो कम होगी और आप अपने साहस और पराक्रम से कुछ नया दिखाने के लिए तत्पर रहेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि ज्यादा लालच करने से आपको बचना चाहिए। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि सनातन धर्म में अन्न और वस्त्र का दान सबसे अच्छा और उत्तम माना गया है। ऐसे में 29 अगस्त यानी कि अजा एकादशी वाले दिन आप लोग जरूरतमंद लोगों को अन्न और वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में, हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद भी मिलेगा। चलिए जान लेते हैं अजा एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। यानी कि अंग्रेजी के ए एल या सी अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है उनकी मेष राशि बनती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी एकादशी के बाद समय काफी अच्छा और खास रहने जा रहा है। आपको अपने जीवन साथी का पूर्ण रूप से प्रेम और सपोर्ट प्राप्त होगा और किसी भी नए रिलेशन में आप फ्यूचर में आ सकते हैं और इसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। लंबे समय से प्रेम संबंधों में अगर कोई दिक्कत या बाधा आ रही थी तो वो दूर होगी। दोस्तों, एकादशी पर जो 3 महासंयोग बन रहे हैं यह आप लोगों के लिए लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन दोनों में ही सुखमय
रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी का प्रमोशन मिलेगा और कामकाज में भी तरक्की प्राप्त होने के योग है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा हासिल होगी। जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अजय एकादशी वाले दिन अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, धन संबंधी अगर कोई भी समस्याएं चल रही है और उससे छुटकारा पाना है, तो एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है और इसके पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करनी है और इसके साथ ही भगवान को उनकी प्रिय चीजें भोग में अर्पित करें। इस उपाय को करने से अगले 4-6 महीनों में धीरे धीरे आपकी जो पैसों की तंगी है वो दूर होने लगेगी। माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से आपसे प्रसन्न भी रहेगी। चलिए जान लेते हैं अजय एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारी गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अजय एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अजय एकादशी के बाद काफी अच्छा और भाग्यशाली समय शुरू होने जा रहा है। एक तो आप लोगों की इनकम में बढ़ोतरी होगी, दूसरा नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, परिवार का तो सपोर्ट होगा ही, साथ ही जो भी व्यक्ति शिक्षा या एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को काफी अच्छा धन का लाभ भी मिलेगा। यानी कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं या शिक्षा से जुड़ा कोई भी जॉब का कार्य करते हैं या ऑनलाइन काम करते हो, अपने व्यवसाय में सितंबर से ही काफी अच्छा और फायदा देखने को मिलेगा, लाभ हासिल करेंगे। काम कारोबार से जुड़ी लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जा सकते हैं और उन यात्राओं से भी आप लोगों को लाभ ही लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियों के अवसर प्राप्त होंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, कार्य क्षेत्र और व्यापार में आपका जो एनवायरमेंट है, आपका जो वातावरण है वो आप ही के लोगों के अनुकूल रहेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अगर आपके ऊपर कोई पुराने से पुराना कर्ज भी है ना, तो उस कर्ज को आप चुका पाएंगे, कर्ज से काफी ज्यादा हल्कापन मिलेगा। आर्थिक स्थिति में आप बुध और शुक्र देवता के आशीर्वाद से उछाल लेकर आएंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपको करियर में इस दौरान काफी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, जिनसे आपकी जो कमाई
कमाई है वो पहले की तुलना में काफी अच्छी रहने जा रही है। धन का लाभ और धन की बचत भी करेंगे। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि अजय एकादशी वाले दिन आप लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और पूजा के बाद उनको हल्दी और चने की दाल अर्पित करनी चाहिए और इसके बाद इन दोनों ही चीजों का आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और जल्द से जल्द कर्ज से भी आप छुटकारा ले पाओगे, कर्ज से राहत मिलेगी। चलिए जान लेते हैं अजय एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अजय एकादशी के बाद आप लोगों पर साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। जो व्यक्ति किसी के साथ प्रेम संबंधों में है तो आपकी जो लव लाइफ है वो शानदार रहने जा रही है। सितंबर के महीने में आप माता लक्ष्मी जी का स्मरण करके पूजा अर्चना करके अपने लव पार्टनर को प्रेम विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं और ग्रहों की अनुकूल दशा इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि आपका विवाह का प्रस्ताव मंजूर भी हो जाए। घर परिवार में भौतिक सुख और साधनों से लाभ मिलेगा। आपकी कमाई में बढ़ोतरी होने के योग है। आप अपने परिवार के लोगों के साथ साथ सहकर्मियों का भी सहयोग हासिल करेंगे। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें तो लाभ मिलेगा ही, धन की बचत और धन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वाणी में कुशलता रहेगी। कुल मिलाकर यह जो अजय एकादशी है ना वो आप लोगों को गृह सुख का लाभ देने वाली है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि अगर आपके परिवार में या आपकी मैरिड लाइफ में शादीशुदा जीवन में लड़ाई झगड़े बने तो अजय एकादशी वाले दिन पति पत्नी दोनों को साथ मिलकर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजा के दौरान विष्णु जी को हल्दी की गांठें अर्पित करें। ऐसा करने से प्रभु श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपका जो शादीशुदा जीवन है, मैरिड लाइफ है, वो खुशहाल बनी रहेगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।